हुआ चैम्बर हादसों का सबब बना है। बस गनीमत ये रही है कि लोगों की नजर तत्काल इस पर पड़ गई और इसलिए इस मासूम बच्चे को बचा लिया गया। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह के खुले चैम्बर जो हादसों को दावत दे रहे हैं, इस पर निगम प्रशासन की नींद क्यों नहीं खुल रही। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि कई बार उन्होंने इसकी शिकायत नगर निगम में की है, लेकिन उसके बावजूद इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। नतीजा ये है कि आज भी ये हादसा हुआ। ये मासूम आप देख रहे हैं इसी खुले चैम्बर में गिर गया। वहां पर मौजूद लोगों की नज़र इस पर पड़ गई और बच्चे को तत्काल बाहर निकाल लिया गया। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि ज़रा सी लापरवाही होती तो फिर एक बड़ा हादसा हो सकता था। अब सवाल यह है कि आखिर निगम प्रशासन की इस लापरवाही के लिए जो जिम्मेदार हैं उन पर क्या कार्रवाई होगी और क्यों इस तरह की जो लापरवाही है बार बार शिकायत के बावजूद बरती जा रही है, ये अपने आप में एक बेहद बड़ा सवाल बना हुआ है। अब ग्वालियर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। ग्वालियर नगर निगम की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां पर खुले चैम्बर में एक बच्चे के गिरने की जानकारी आई। सड़क पर ये खुला हुआ चैम्बर है जिसमें मासूम गिर गया। हालांकि लोगों की जब इस पर नजर पड़ी है तो लोगों ने बच्चे को बाहर निकाला है। और विवेक जुड़ रहे हैं मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, ग्वालियर के अंदर बड़ी लापरवाही का ये मामला है, एक खुला हुआ चैम्बर जिसमें एक आज बच्चा गिर गया। बस गनीमत ये रही कि बच्चे को सकुशल निकाल लिया गया है। क्या जानकारी इस पूरे घटना को लेकर? देखिए, भले ही अब से चंद घंटों बाद साल 2025 बीत जाएगा, लेकिन ग्वालियर की बदहाल सड़कें सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। ग्वालियर की सड़कों पर खुले पड़े गड्ढे और खुले पड़े चैम्बर जो कि लोगों के लिए जान का खतरा बन रहे हैं। एक आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 1 घंटे पहले जब हमने इस खबर को इंडिया न्यूज के लिए भेजा था और इंडिया न्यूज पर एक खबर चली थी और इस खबर हुआ है यहाँ एक खुला गड्ढा चैम्बर पड़ा हुआ था और इस चैम्बर में छोटा मासूम बच्चा गिर गया था। लेकिन गनीमत ये रही कि उस बच्चे को लेकर यहाँ गुजर रहे लोगों की नजर पड़ी और लोगों ने उस बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया। लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं है। आए दिन ग्वालियर में चैम्बर और गड्ढों को लेकर घटनाएं हो रही हैं। ये जो चैम्बर आप देख रहे हैं, इस चैम्बर पर अब एक बेंच रख दी है और इस बेंच के सहारे इस चैम्बर को पूरी तरीके से ढक दिया है। ये बेंच से दक्षिण विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रवीण पाठक के प्रतिनिधि द्वारा बगल में सड़क के किनारे रखवाई गई थी। देखिए आप, एक और बेंच रखी हुई है। ठीक इसी तरह ये बेंच रखी थी जिसको जेसीबी के बेंच को यहाँ से रखकर यहाँ रख दिया गया और इस पूरे चैम्बर को ढक दिया गया। यहाँ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, यहाँ एक चैम्बर खुला हुआ पड़ा था और एक बच्चा गिर गया था। बच्चे गिर चुकी थी। यहाँ से एक बाइक से आ रहा था। हाँ, बंदा उसने निकाली है बहुत एकदम गटर के अंदर से। अच्छा, गाड़ी पटक कर। कब से खुला था ये चैम्बर? यहाँ पर कम से कम आज इसको 1 महीने से ऊपर हो चुका। 1-1.5 महीने और किसी को 10 मिनट के अंदर। अच्छा, तो बच गया। वीडियो रखी इसकी बनी हुई है। अच्छा, अच्छी। कब से खुला था ये चैम्बर? ये तो काफी टाइम से खुला हुआ है, जबकि यहाँ पर पार्षद ने ये यहाँ पर सुविधाई है, गाड़ियाँ निकल रही हैं आए दिन। यहाँ पर हादसा होता रहता है। जैसे कि अभी 1 घंटे पहले बच्चा जो गिरा था उसको एक ग्राहक ने बच्चे को गाड़ी पटक करके अपनी गाड़ी उसने पटकी। बच्चा उसको गिरता हुआ दिखा, उसने उस बच्चे को पहले निकाला और गाड़ी अपनी गिरा दी। अच्छा, गनीमत ये रही कि वो आदमी वहां से निकलता था और बच्चा बच गया। नहीं तो बहुत बड़ा यहाँ पर हादसा होने वाला। एक छोटा बच्चा गिर गया था। ये चैम्बर कब से खुला हुआ? ये जो सड़क वार्ड है ये काम जगह जगह गड्ढे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं एलिवेटेड रोड बन रहा है, तो उसके भारी डंपर यहाँ पर आते हैं। तो उससे जो चैम्बर है वो टूट रहे हैं, उसका वेट नहीं झेल पा रहा है, वैसे ही सब टूटी हुई है। तो ये जो घटना हुई है 2 घंटे पहले की घटना है, जिसमें एक बच्चा यहाँ से सीधा निकल रहा था और एकदम उसको नहीं देखा गड्ढा। वो जब चैम्बर में गिरा तभी बाइक सवार युवक यहाँ से निकला, उसने देखा बच्चे गिरते बाइक पटक के उस बच्चे को निकाला। तो कुल मिला कह सकते हैं कि ये जो सड़क है उसमें कई बार नगर कमिश्नर को ये वीडियो भेजे, डायरेक्ट वीडियो भी भेजे हैं, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं है। और ये आप देखेंगे पूरी सड़क आगे तक तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर की सड़क पूरी की पूरी स्थिति में खुदी हुई है। आगे बोरवेल है, बोरवेल से पानी फैलता है, वहां पे गड्ढा हो जाता है, वहां पे भी कई बाइकें रपट के गिरती। आप किसकी लापरवाही मानती है, नगर प्रशासन की या ये किसकी? देखिए, ये जो क्षेत्र है ये
नगर निगम के अंडर में आता है, जो बड़ी अंडर में नहीं आता। चलिए, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम बातचीत के लिए। तो हालांकि ये जो लापरवाही है वो साफ तौर पर दिख रही है और शायद यही लापरवाही आप देख रहे हैं कि आज एक बड़े हादसे का भी सबब बनी। बस ये गनीमत रही कि बच्चा सुरक्षित है। अब निगम प्रशासन इसमें कैसे संज्ञान लेता है ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा।